नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है श्री हनुमान जी का सुंदरकांड का जो पाठ होता है वो किस प्रकार हमारे जीवन की सभी परेशानियों से हमें मुक्त करता है तथा हमारी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण करता है। श्री हनुमान जी जो हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिषी विज्ञान में बहुत से उपाय बताए गए हैं, परंतु सभी उपायों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो उपाय है वो है सुंदरकांड का पाठ पढ़ना या अपने घर में करवाना। किसी वजह से अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो अपने घर में अगर आप एक नियम बनाते हैं साल भर में करवाने का, या अगर आप हर महीने करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। किन्हीं वजहों से अगर आप नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम साल भर में एक बार अपने घर में ये पाठ जो है अवश्य करवाएं। अब भाइयों और बहनों, पहले हम बात करते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करवाने से क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो होता है आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। आपकी इच्छा शक्ति जो होती है वो मजबूत होती है। आप में जो आत्मविश्वास की कमी हो जाती है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती है। तथा अगर आपके बच्चे जो हैं गलत कार्य पे चले गए हैं, वो गलत काम करने लग गए हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, विशेष तौर पर उन बच्चों के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर उनके माता पिता ये पाठ अपने घर में करवाते हैं तो आपके बच्चे में आत्मविश्वास जो है कभी उस चीज़ की कमी नहीं होती है। वो पूर्ण रूप से आत्मविश्वासी रहता है। अगर वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। श्री राम की पूर्ण कृपा जो है उसे प्राप्त होती है। आप इसे रोज़ नहीं कर सकते हैं तो आप मंगलवार जो रहता है नियम बना लीजिए। मंगलवार और शनिवार विशेष रूप से हनुमान जी के दिन बताए गए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी ये पाठ आप करें या चले तो आपके घर में या आप मांस मदिरा का जो सेवन है नहीं करेंगे। आपको मांस मदिरा का जो सेवन है त्यागना पड़ेगा, क्योंकि मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के दिन हैं। अगर आप हनुमान जी को मानकर या मन्नत मानते हैं सुंदरकांड पाठ की तो आपको मांस और मदिरा का जो सेवन है वो बंद करना पड़ेगा। ये पाठ जो होता है जब भी आपके घर में हो तो आप सभी को जो है सदाचार का पालन करना पड़ेगा। आप कभी भी मतलब बुरा नहीं करेंगे किसी का। आप किसी के जो धन हानि करने की नहीं सोचेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। ज्योतिष के अनुसार सुंदरकांड का जो पाठ है एक बहुत अचूक उपाय है। ज्योतिषों द्वारा ये उपाय आमतौर पर लोगों को बताया जाता है। उन लोगों के लिए विशेष फलदायी होता है जिनकी जन्म कुंडली में मंगल नीच का होता है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, पाप ग्रहों से युक्त है या उनकी दृष्टि से दूषित हो रहा है। मंगल में अगर बल बहुत कम है, अगर जातक के शरीर रक्त विकार है, आत्मविश्वास की बहुत कमी है, अगर मंगल बहुत ही क्रूर है तो ये पाठ आप निश्चित ही करवाएं, आपको राहत मिलेगी। अगर लग्न में राहु की स्थिति हो, लग्न पर राहु या केतु की दृष्टि हो, लग्न शनि या मंगल के दुष्प्रभावों से पीड़ित हो, मंगल अगर वक्रीय हो, गोचर में मंगल के भ्रमण से अलग कोई कष्ट हो रहा हो तो आपको ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको घर बनाने में परेशानी आ रही है, पितृदोष है, शनि की साढ़े साती या ढैया आपको परेशान कर रही है तो सुंदरकांड का पाठ एक अचूक उपाय है। ये उपाय करने के बाद आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। ये जो कार्य है ये करना ही चाहिए आपको। बड़े बड़े ज्योतिष इस बात की सलाह देते हैं, आप ये पाठ करवा के देखें, आपको बहुत राहत मिलेगी। अगर आपका व्यापार चलता चलता बंद हो गया है, ठप हो गया है, तो ये कार्य करने के बाद आपका जो व्यापार है बहुत अच्छा चलने लगेगा। घर में परेशानी चल रही है, झगड़े बहुत होते हैं, तनाव बहुत रहता है, घर के अंदर मन नहीं लगता है, तो निश्चित ही आप ये पाठ करवाएं। पाठ करवाने के बहुत सिंपल से नियम हैं। जब भी ये पाठ करवाने का सोचें तो सबसे पहले जो भी मंडली आप बुक करें तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि वो जो मंडली है पाठ करने में बहुत अच्छी होनी चाहिए।
जल्दी जल्दी पाठ ना पढ़ें, आराम से पाठ करें, यानी कि जो पाठ है पूर्ण रूप से और अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विधिवत और सही नियम के साथ हनुमान जी के सुंदरकांड का जो पाठ है, आस्था और विश्वास के साथ करना चाहिए। इस पाठ को एक बार पूर्ण करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लगता है। पाठ करते समय शांति से और पूर्ण ध्यान के साथ ये पाठ करें। पाठ मंगलवार, शनिवार को ही करना चाहिए। इससे जो है विशेष प्रकार की जो कृपा है आपको प्राप्त होती है। पाठ करने से पहले भक्त स्नान करके स्वच्छ वस्त्र जो है धारण करें, ये पाठ करें। वहाँ हनुमान जी और श्री राम की फ़ोटो या प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर दीप जलाएं और भोग में गुड़, चने या लड्डू का भोग अर्पित करें। पाठ शुरू करने से पहले जो है श्री गणेश की पूजा ज़रूर करें। फिर अपने गुरु और पितरों को, फिर श्री राम की वंदना करके सुंदरकांड का जो पाठ है वो शुरू करें। पाठ के बीच में कोई बात ना करें, बस बात तभी होनी चाहिए जब ये पाठ जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। पाठ जो हो आप पूर्ण रूप से सुने, ध्यान से सुने, तभी ये जो फल है आपको प्राप्त होंगे। पाठ समाप्त होने के बाद अपनी क्षमता अनुसार जो भी आपका पाठ सुनने आए हैं, आपके घर में आए हैं, उन्हें अपनी क्षमता अनुसार भोजन ज़रूर कराएं। भोजन में चाहे तो पूरी सब्जी भी रख सकते हैं, परंतु भोजन अवश्य कराएं, इस बात का ध्यान रखें। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। ध्यान रहे, भोग लगाने के लिए गुड़ और चने को साबुत पान के पत्ते में ही रखना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ बेहद उत्तम माना गया है। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले किसी निश्चित समय पर देसी घी का जो दीपक होता जलाना चाहिए। एक तरीके से जो अखंड ज्योत होती है वो जलानी चाहिए। अब जो सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहे हैं, जब सुंदरकांड का पाठ होने लगे तब उन पर लाल जो गुलाब होते उनका न्यौछावर ज़रूर करें। यानी कि एक तरीके से आपको हम बरसात करते हैं जैसे पुष्पों की, वैसे आपको बरसात करनी है जितने भी वहाँ बैठे हों उनके ऊपर। अगर आपके घर में गुलाब जल है तो वो ज़रूर छिड़कें। ये कार्य जो है आपको ज़रूर करना है। इसके बाद जो सुंदरकांड का पाठ है शुरू करें और बीच बीच में कोई भी अगर आपके घर का कोई नन्हा सदस्य हो, कोई कन्या हो, तो उससे ये कार्य करने के लिए कहें कि जैसे सुंदरकांड का पाठ चल रहा है तो बीच बीच में पुष्पों का जो निछावर है या बरसात है वो अवश्य करें। इससे भगवान की जो दृष्टि है आपके घर पर अवश्य ही पड़ती है। और शास्त्रों में ऐसा माना गया है अगर आप पुष्पों की बरसात करते हैं तो साक्षात भगवान जो है प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुंदरकांड का पाठ जो है वो सुनने के लिए स्वयं आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है अगर सुंदरकांड का पाठ पढ़ते समय या घर में अगर आपके सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और किसी भी फोटो या मूर्ति से अगर पुष्प गिरता है तो उस पुष्प को संभाल के रखें, अपनी तिजोरी में रखें, तो वहाँ पर जो है लक्ष्मी देवी का वास होगा तथा आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो अगर आपके घर में तो पुष्प अगर गिरते हैं फोटो से या मूर्ति से तो उस पुष्प का बहुत महत्व होता है, उसे अपने पास सदैव के लिए संभाल के रखें। अब भगवान को अर्पित करने के लिए लाल गुलाब के फूल ज़रूर रखें। चमेली के फूल अगर आपको प्राप्त होते हैं कहीं से तो वो ज़रूर लें। पीले रंग के फूलों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। जो भी महिला या जो घर की मेन सदस्य हों जो पाठ करवा रही हूँ, पीले रंग की साड़ी पहने। इस बात का ध्यान रखें कि जो अशुद्धि के दिन होते हैं उस दिन घर में कोई ना हो। मतलब कि 7 दिन पूरे हो चुके हों, घर के कोई भी सदस्य अशुद्धि के दिनों में ना हो। सुंदरकांड का ये नियम सबसे बड़ा है। उसके बाद जैसे आपने सबको भोजन करा दिया है, आपने पुष्पों की जो बरसात है वो कर दी है, गुलाब जल की बरसात कर दी है। जब भी आपके घर से सब विराजमान यानी कि सब जाने लगें, हाथ जोड़कर सबसे विनती करें कि हमारे घर में अवश्य पधारें, फिर से आप हमारे घर में आए। सिर्फ इतनी सी बात आप सभी को एक एक जो सदस्य होते हैं उनको कहनी है। जब वो उठकर जाने लगे, जितने भी लोग सुंदरकांड का पाठ पढ़ने आए हैं उन्हें हाथ जोड़कर कहें कि हमारे घर में आप फिर से आएँ। आप ये बात अगर कहते हैं तो साक्षात ही भगवान आपके घर में फिर से आएंगे। अब भाइयों और बहनों, जो भोग होगा वो होगा गुड़ और चने का भोग लगाएं। फल में जो है आप आम, केले और अमरूद ज़रूर रखें। केले तो बहुत ज़रूरी हैं, केले ज़रूर ही रखें आप।
अब अगर किसी वजह से आप सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं अपने घर में, तो उसके लिए भी एक नियम है। अगर आपके घर के आसपास कहीं सुंदरकांड का पाठ होता है तो आप वहाँ जाकर भी अगर फलों का दान करते हैं तो निश्चित ही आपको जो है भगवान श्री राम की तरफ से जो है कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। वैसे तो सुंदरकांड का पाठ जो है बहुत आसान होता है, बहुत सरल होता है। इस पाठ में श्री राम की संपूर्ण जीवन गाथा जो है वो बताई गई है। किस प्रकार हनुमान जी श्री राम की भक्ति करते हैं, किस प्रकार श्री राम की कृपा दृष्टि जो है वो प्राप्त करते हैं। बहुत सारी रोचक बातें हैं जो इस पाठ में आपको मिलेंगी। ये पाठ जब भी करें पूर्ण स्वच्छ मन से करें, बिना किसी लालच के करें। अगर आपको नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है तो आप मनोकामना करके देखें, आपको निश्चित ही जो है नौकरी की समस्या से जो है छुटकारा प्राप्त होगा, आपकी जीवन में जो है नई ऊर्जा प्रदान होगी। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ ये आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। सुंदरकांड के बारे में अगर आप और कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट द्वारा हमें बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।